दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन जाबाज फौजी भाइयों को सलाम करता हूं जो हाड़ कपा देने वाली ठंड और झुलसा देने वाली धूप में सरहद पर सीना तान कर खड़ा रहते हैं। वो तिरंगे की आन के लिए घर बार छोड़ देते हैं, दुश्मन की हर साजिश का रुख मोड़ देते हैं। हमें चैन की नींद सुलाने की खातिर वो खुद जागते हैं, हथेली पर जान लेकर वो मौत के पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मेरा खून खौल रहा है। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि जो पाखंडी इस देश में जहर फैलाता है, जो दिन रात जाति और धर्म के नाम पर भाइयों को लड़ाने का काम करता है और जो सारेआम कहता है कि मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता, आज हमारे वही जाबाज फौजी ऐसे तुच्छ और छठवीं फेल इंसान को सैल्यूट कर रहे हैं। वर्दी की एक मर्यादा होती है साहब, जो संविधान को ठेंगा दिखाएगा, जो बाबा साहब के लिखे कानून को न माने, वो हमारे फौजियों के सम्मान के लायक ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, जिस देश में विज्ञान और शिक्षा को सम्मान दिया जाता है, आज वहीं एक छठवीं फेल पाखंडी धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की, जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझता है। ये वही इंसान है जिसने अभी हमारे देश के जाबाज फौजियों को वर्दी में मंच से चल चल मंच खाली कर कहकर भगा दिया। अरे, जो व्यक्ति खुद छठी क्लास पास नहीं कर पाया, वो हमें धर्म सिखाएगा? जो विज्ञान को चुनौती देता है, वो आज हमारे देश के सम्मान पर चोट पहुंचाएगा? खबरदार। दोस्तों, क्या इस देश में अब फौजियों के सम्मान से बड़ा कोई बाबा हो गया है क्या? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर हमारे देश के जाबाज फौजी वर्दी में खड़े हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बाबा को अध्यात्म का ABCD काका गागा नहीं पता है, वो हमारे फौजियों को हाथ दिखाकर कह रहा है चलो मंच खाली करो। क्या हमारे सैनिकों की वर्दी का इतना ही सम्मान रह गया है? आखिर क्यों सेना के बड़े अफसर और जवान इस विवादित बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं? आज इस पाखंड के खेल की सारेआम पोल खोलूंगा, पूरा वीडियो देखो दोस्तों। नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बागेश्वर धाम के मंच पर हमारे जाबाज फौजी भाई खड़े हैं और गाना बज रहा है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ देशभक्ति की गीत गा रहे थे। लेकिन भाइयों, जैसे ही गाना खत्म हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री का अहंकार देखिए। उस छठवीं फेल पाखंडी बाबा ने हमारे जवानों को ऐसे हाथ दिखाया जैसे वो कोई मामूली नौकर हों और कहा चलो मंच खाली करो। अरे वो ढोंगी बाबा, जिन जवानों को तू डांटकर भगा रहा है, उनकी वजह से तू और तेरा दरबार सुरक्षित है। क्या अब इस देश में वर्दी का सम्मान इन बाबाओं के पैरों तले होगा? गुस्सा इस बात का है कि जो इंसान सारेआम कहता है कि मैं देश के संविधान को नहीं मानता, फराड करता है, जो जाति धर्म के नाम पर भाइयों को लड़ाने का काम करता है, पाखंडवाद फैलाता है, आज हमारे जाबाज फौजी उसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं भाई? सबसे बड़ी बात, देश के कई फौजियों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है, जिनमें से कुछ फौजी ऐसे हैं जो सरकार को समर्थन करते हैं, लेकिन इस सैल्यूट को देख के वो भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, फौजी बॉर्डर पर सीना तानकर खड़ा होता है ताकि हम चैन से सो सकें। वर्दी की मर्यादा बाबा साहब के संविधान से है, किसी अंधविश्वासी के दरबार से नहीं। लेकिन इन फौजी भाइयों को, संविधान को ना मानने वाले को सैल्यूट करके या करने की अनुमति किसने दी? जो इंसान खुद को कानून से ऊपर समझे, वो हमारे जवानों के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक फौजी का ऐसा तुच्छ इंसान के सामने झुकना सही है?
अपनी राय कमेंट में बताओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पाखंडियों की उनकी औकात याद दिलाओ और उनकी औकात पता चल जाए। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।